जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस 8415 का अपडेट को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है कि रिज़ल्ट कब आएगा। होना भी चाहिए। काफ़ी लंबे समय से रिज़ल्ट को लेकर के अभ्यर्थी इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट पब्लिश्ड नहीं हुआ है। और इसको लेकर के दिलीप कुमार जो छात्र संघ के नेता है, उन्होंने क्या बात कहा है, इस बात को आप लाइव में सुनेंगे और स्पष्ट देखेंगे। और मेरा कहना है कि स्कूटनी को लेकर के भी आप लोग कॉल करें, तो अभी भी आप लोगों की स्कूटनी चल रहा है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जब तक आप लोगों की स्कूटनी क्लियर नहीं होगा तब तक मेरिट नहीं दिया जाएगा। स्कूटनी को लेकर के काफ़ी विलम्ब हुआ है और हो भी रहा है। इतना विलम्ब नहीं होना चाहिए, मैं भी कहता हूँ इस बात के लिए, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, आप खुद समझते हैं। आप लोगों का इस बात को लेकर भी मैसेज आ रहा था कि सर ट्विटर हैंडल किया जाए रिजल्ट को लेकर के। देखिए, अगर अगस्त में नहीं दे रही तो इस बात पे भी चर्चा किया जाएगा। ट्विटर हैंडल जो ट्रेंड होगा इस पे भी काम किया जाएगा। तो फिलहाल आप देखिए उस चीज़ को कि क्या बोले हैं दिलीप कुमार छात्र संघ के नेता। इस वीडियो में पूरी तरह से पारदर्शिता बात। सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में खुलेआम बिहार में धांधली होती है। अगर सीएसबीसी ईमानदार है तो पीटी परीक्षा का ओएमआर सीट जारी करे, सबका क्वेश्चन जारी करे और आंसर की जारी करे। बेईमान कहे जाइएगा, भ्रष्ट कहे जाइएगा, अगर आप ईमानदार हैं तो पारदर्शिता लाइए, ओएमआर सीट जारी कीजिए। न मार्क्स बता रहे हैं किसी को, न कट ऑफ बता रहे हैं, न आंसर की बता रहे हैं, तो पारदर्शिता कैसे आप दिखा रहे हैं? तो पकड़ाया है बीपीएससी पेपर लीक में, उसमें से भी कई लोगों ने एक्सेप्ट किया कि दरोगा सिपाही में भी वो सेटिंग कराते थे। यानी कि 5 मिनट तक आपने कॉपी चेक नहीं करवाया था या गिन के वहां नहीं रखा था क्या? कॉपी गायब नहीं हुआ है, ये सेटिंग का मामला है। ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाने की बात थी, वो पैसा नहीं दिया होगा तो इसलिए उसको कॉपी को गायब बताया जा रहा। बात ये है और कोई बात नहीं। अगर दे दिया गया तो ठीक, नहीं तो सितंबर में आंदोलन करेंगे हम लोग। देखिए, ये लोग पता नहीं क्यों इतनी देरी कर रहे हैं। 8 अप्रैल को फिजिकल टेस्ट समाप्त हुआ और फिजिकल में जो मार्क्स आया है और जितने लोग फिजिकल पास किए उसी के आधार पर तो मेरिट बनना है। तो इसे 10 दिन 15 दिन काफ़ी होता है। 12 दिन में दरोगा मेंस का रिजल्ट आ जाता है, ओएमआर सीट चेक करना रहता है उसके बावजूद। और यहाँ आप 3 महीना से ज़्यादा गुजर गया, ज़्यादा ही हो गया होगा, बिल्कुल 4 महीना होने वाला है। उसके बावजूद भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया और ये भी नहीं बताया जा रहा कि कब आएगा, कुछ भी नहीं। तो ये सीधा सीधा अगर कह लीजिए तो ये धांधली सेटिंग का मामला मुझे लगता है, क्योंकि सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में खुलेआम बिहार में धांधली होती है। अगर सीएसबीसी ईमानदार है तो पीटी परीक्षा का ओएमआर सीट जारी करे, सबका क्वेश्चन जारी करे और आंसर की जारी करे, कट ऑफ जारी करे, सबका मार्क्स जारी करे। क्यों नहीं सीएसबीसी ऐसा करती है? इसका मतलब ये लोग धांधली कर रहे हैं, खुलेआम सीट बेच रहे हैं। और ये बात तो अब साबित हो गया ना, जो पकड़ाया है बीपीएससी पेपर लीक में, उसमें से भी कई लोगों ने एक्सेप्ट किया कि दरोगा सिपाही में भी वो सेटिंग कराते थे। शक्ति कुमार सिंह जो गया से पकड़ाया, जहाँ से पेपर लीक करवाया गया 67वीं का, वहाँ सेंटर मैनेज होता था, वहाँ सिपाही का भी सेंटर था। तो क्या वहाँ नहीं हो किया गया होगा सेंटर मैनेज, वहाँ नहीं पेपर लीक हुआ होगा? निश्चित रूप से इसमें धांधली सेटिंग चल रहा है और यही वजह है कि लेट हो रहा है, और कोई वजह नहीं है लेट होने का। और कुछ लोग जो चला रहे हैं कि ये वजह है वो वजह, सब अफवाह है। एक खबर चली लोहार जाति को लेकर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लोहार जाति को आपको ईबीसी में रखना है तो ईबीसी में करके रिजल्ट दे दीजिए, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं ना। ये तो कंप्यूटराइज सब कुछ हो रहा है, तो आप एक बार में दे दीजिएगा, सबका सुधार कर दीजिएगा, जैसे करना है ईबीसी में करना है, ईबीसी में करके आप रिजल्ट दे सकते। इसमें कौन सी बात? लोहार जाति में जितना स्टूडेंट होंगे उतना ही को ना सुधार करना पड़ेगा, सबको तो नहीं करना पड़ेगा। कितना होगा? 1000 होगा स्टूडेंट लोहार जाति का, उतना भी नहीं होगा। पहले 8 तारीख तक डेट दिया गया था, बढ़ा के 16 कर दिया गया। तो ये सिर्फ बताइए, जब 8 तक दे दिया गया था तो फिर 16 क्यों किया गया? तो जानबूझ के वो लेट कर रहे हैं, लेट इसलिए कर रहे हैं ना। फायरमैन का था, वो सिपाही का था भी नहीं। 8415 सिपाही का, फायरमैन का था। और फायरमैन तो 194 का कॉपी गायब है, वही सीएसबीसी एग्जाम कंडक्ट करा रही है ना। तब सोचिए कि एक सीएसबीसी द्वारा आयोजित कोई परीक्षा 194 कॉपी गायब है और 27 मार्च को ये परीक्षा हुई थी और 4 महीना 5 महीना बाद इनको पता चलता है कि 194 कॉपी गायब है। कैसे हो गया? कैसे गायब कैसे हो गया? और गायब भी हुआ उसके बाद 5 महीना बाद पता चल रहा है, ये तो आश्चर्य की बात है ना। यानी कि 5 मिनट तक आपने कॉपी चेक नहीं करवाया था या गिन के वहां नहीं रखा था क्या? तो ये कॉपी भेजे थे, वहां से आया नहीं, कॉपी गायब नहीं हुआ, ये सेटिंग का मामला है। ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाने की बात थी, वो पैसा नहीं दिया होगा तो इसलिए उसको कॉपी को गायब बताया जा रहा। बात ये है और कोई बात नहीं है। कॉपी जिसका कॉपी होगा, ओएमआर सीट रंगवाने वाला होगा, वो पैसा नहीं दिया होगा।
ओएसडी का इंटरव्यू आपने देखा होगा, हमारे चैनल पर चला, तो उन्होंने कहा था कि हम बहुत पारदर्शिता के साथ परीक्षा लेते हैं और रिजल्ट बहुत जल्द जारी हो जाएगा, अगस्त के लास्ट तक जारी हो जाएगा। लेकिन डेट पूछा जाएगा तो नहीं बताता है आयोग। नहीं तो ये जो पूरी पारदर्शिता के साथ बहाली पूरा करते हैं, उसी से मैं आप लोग को सवाल करना चाहिए कि कौन सी पारदर्शिता आप दिखा रहे हैं भाई? ना क्वेश्चन दे रहे हैं, ना ऑनलाइन क्वेश्चन जारी कर रहे हैं, ना OMR सीट का कार्बन कॉपी दे रहे हैं, ना ही ऑनलाइन जारी कर रहे हैं, ना मार्क्स बता रहे हैं किसी को, ना कट ऑफ बता रहे हैं, ना आंसर की बता रहे हैं। तो पारदर्शिता कैसे आप दिखा रहे हैं? ये तो आप थोप रहे हैं, रिजल्ट थोप दे रहे हैं कि हम इतना को पास कर दिए, बस हो गया। बाकी तो कुछ पारदर्शिता नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। हम तो अभी भी कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, स्वीकार करें CSBC और CSBC के चेयरमैन या OSD जो भी हो कि है हिम्मत तो आप जारी कीजिए, पारदर्शिता लाइए। हम लोग भी तो यही कर रहे हैं, आप हुजूर लाइए ना पारदर्शिता। आप पे उंगली नहीं उठाएगा कोई, जब तक आप पारदर्शिता नहीं लाइएगा आप पे उंगली उठेगी। आप बेईमान कहे जाइएगा, भ्रष्ट कहे जाइएगा। अगर आप ईमानदार हैं तो पारदर्शिता लाइए, OMR सीट जारी कीजिए, क्वेश्चन जारी कीजिए, आंसर की जारी कीजिए, कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थी का मार्क्स भी आप जारी कीजिए। जब तक ये नहीं कीजिएगा आप पे उंगली उठेगी, आपको बेईमान कहेंगे, भ्रष्ट कहेंगे ही। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगस्त के लास्ट तक में भी रिजल्ट नहीं आता है तो छात्र नेता दिलीप के आगे कुछ कदम उठाने वाले हैं? बिल्कुल हम लोग कदम उठाएंगे। जब उन्होंने दे दिया कि अगस्त लास्ट तक हम दे देंगे तो हम लोग इंतजार करेंगे। अगर अगस्त लास्ट तक नहीं आता है तो सितंबर में हम लोग आंदोलन करेंगे। हम अगस्त में ही करने वाले थे लास्ट में, लेकिन जब आपके चैनल पे वो बाइट दिए हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कभी वो बाइट नहीं दिए थे, कभी नहीं दिया गया था सार्वजनिक रूप से कहीं भी नहीं। लेकिन जब बाइट दिए कि अगस्त तक दे देंगे तो हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक नहीं। हम लोग भी चाहते हैं कि दे दे रिजल्ट। अगर दे दिया गया तो ठीक, नहीं तो सितंबर में आंदोलन करेंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे, निश्चित करेंगे। जो छात्र काफी ज्यादा चिंतित हैं, जो अभ्यर्थी एग्जाम दे के बैठे हुए हैं, 4 महीने 5 महीने बीत गए, वो अभी भी लगातार हमसे यही कह रहे हैं कि हमें आयोग पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आयोग ने यह भी कहा था कि जुलाई के आखिरी में हम रिजल्ट दे देंगे। फिर अब अगस्त के लास्ट कर रहे हैं, फिर अगस्त के लास्ट में कहेंगे कि सितंबर के लास्ट में देंगे। तो अभ्यर्थी जो है वो काफी ज्यादा चिंतित है, परेशान है और रिजल्ट को लेकर परेशान है। और जितना लेट होता है उतने ज्यादा जो सेटिंग गेटिंग का मामला है उनके मन में बढ़ते जाता है। देखिए, लेट होने का तो मामला ही वही बनता है। हम तो पहले ही कह दिए कि सेटिंग धांधली हो रही है, इसलिए लेट हो रहा है। अगर भरोसा, तो सही बात है कि अभ्यर्थी भरोसा कैसे करे उस CSBC पे, क्योंकि CSBC को भी पता नहीं है ना कि पैसा कब तक वो लोग दे देगा, जिससे पैसा पे सेटिंग करवा रहा होगा ना। तो जब पैसा देगा तब ये रिजल्ट जारी होगा। आप जो कहते हैं कि पैसा पे सेटिंग करा लेगा, इतना दिन इतना पैसा, इतना भरोसा से आप कैसे करते हैं? हमें स्टूडेंट्स से पता चलता है ना, स्टूडेंट्स के बीच हम दिन रात रहते हैं, हमें पता चलता है। और जो बात हम कहे थे 4 साल से, आज वो एक एक बात सही साबित हुई। हम कहते थे कि बिहार में OMR सीट बाहर ले जाके रंगवाया जाता है। रंजीत रजक पकड़ाया है BPSC में, पेपर लीक में एक्सेप्ट किया है कि वो OMR सीट बाहर ले जाकर रंगवाते थे। मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है, हमने कहा था। पता चला अभी 1 दर्जन कॉपी की जांच चल रही है। हमने ये भी कहा था इंटरव्यू में सेटिंग होता है, पता चला ना BPSC में रामा किशोर सिंह मांग रहे थे 25 लाख रुपया। तो अब क्या प्रूफ चाहिए सेटिंग का, धांधली का? अब तो प्रूफ खुद बिहार सरकार के जांच एजेंसी दे रही है, आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, वो सबूत दे रहा है कि इतने लोग, अभी तक 19 लोग पकड़े गए हैं। जब BPSC बिहार लोक सेवा सिपाही सचिवालय 2 सबको लाया जाए, क्योंकि वो लोग जो पकड़े गए हैं उन लोग का भी संबंध इस सबसे है। वो लोग खुद बोले हैं कि सिपाही दरोगा में भी हम सेटिंग करवाए हैं, तो वो लोगों को भी पकड़ा जाना चाहिए जो सेटिंग करा के अभी जॉब कर रहे हैं। अभी कई लोग हैं जो BPSC में सेटिंग करा के जॉब कर रहे हैं, अब अच्छे अच्छे पद पे हैं, दरोगा बन के अपना ड्यूटी कर रहे हैं सेटिंग से जाके। सबको बाहर निकाला जाना चाहिए। तब आयोग जो कह रहा है उस पर आप लोग अभी भरोसा कर रहे हैं? अगस्त तक आप लोग भी इंतजार करेंगे? भरोसा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने पहली बार मीडिया के सामने बयान दिया है तो इंतजार करेंगे। भरोसा नहीं, इंतजार करेंगे। अगर अगस्त लास्ट तक नहीं आता है तो सितंबर में हम लोग आंदोलन करेंगे।